नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विलीन चितालिया और मेरे चैनल का नाम है विलीन चितालिया फोरम। और कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, उस पे मुझे काफी आप लोगों का प्यार मिला, काफी कमेंट्स मिले और मुझे प्रोत्साहन किया लोगों ने कि मैं और वीडियोस ऐसे बनाऊं, मेरे विचार शेयर करूं आपके साथ। तो बेसिकली ये चैनल है विलीन चितालिया फोरम, करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, लाइफ, किड्स, ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इसके बारे में मेरे विचार आपके साथ शेयर करने। हम धीरे धीरे सारे प्रोग्राम में कुछ गेस्ट को भी लाएंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे और आपके क्वेश्चंस और आपके टॉपिक्स जो आप हमको बताते हैं उस पर बातचीत भी करेंगे। दोस्तों, आज हमारा देश दुनिया का आबादी में नंबर 1 देश है, पर इकोनॉमी में नंबर 5। कोई बोलता है अभी जापान को भी ओवरटेक करके नंबर 4 लिया, बट जापान की आबादी तो हमसे 10% भी नहीं है। हमारी आबादी है 1.5 बिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 150 करोड़, और वो तो फ्रैक्शन है हमारी। तो उन्होंने वो आबादी में वो अचीव किया जो हम 1.5 बिलियन आज अचीव कर रहे हैं 2025 में। दोस्तों, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारी आबादी थी 33 करोड़, और वहां से धीरे 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 बढ़ते 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 आज हम 150 करोड़ तक पहुंचे। देयर इज नो डाउट कि हमारा देश बड़ा है, बट जैसे ही अगर हम दूसरे प्रगतिशील देशों को देखते हैं तो उनके यहाँ पॉलिसी है कि सारे जो रिसोर्सेस है वो जनता में इक्वली बटे। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कि टॉप के 5% के पास 50% से ज्यादा वेल्थ है और बॉटम के 95% के पास वेल्थ है ही नहीं। तो देयर इज इक्वालिटी इन वी नीड इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बट वो हो नहीं पा रहा है और ये जो गैप है पुअर एंड रिच का वो बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारी जनरेशन जो मिलेनियल्स है, जो आज मिड 30s लेट 30s में है, उनको सोचना है कि भाई हमें हमारे देश को अगले 25 साल में, जो मोदी जी बोलते हैं 1947 में विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसमें हमारे देश को ऐसी पोजीशन पे लाना है जहां पे हमारे पास पैसा ज्यादा हो, आबादी कंट्रोल में हो, और सबसे बड़ी बात है आबादी स्किल्ड और सिविलाइज्ड हो। मतलब कि भाई आबादी जो भी है, आज चाइना में देखेंगे तो सारी स्किल्ड और सिविलाइज्ड पॉपुलेशन है। मतलब उन्होंने सारे लोगों को काम पे लगाया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आज $1 के अंदर कमाई करते हैं दिन की। वो क्वांटिटी अराउंड 300 मिलियन लोग हैं, मतलब 30 करोड़ लोग आज $1 से भी कम कमाते हैं दिन का। तो हमें इन अनप्रिविलेज लोगों को स्किल देना है, इनको एजुकेशन देना है, इनके बच्चों को पढ़ाना है और इनको हमारे मेन स्ट्रीम में लाना है। तो हमारे जैसे जो मिलेनियल्स है, जिनकी 80s में 90s में बॉर्न हुए हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि हम लोग हमारे सोसाइटी में एक अच्छा उदाहरण पैदा करें, बिकॉज वी आर द फर्स्ट जनरेशन जिनको एजुकेशन मिली हुई है, प्रिविलेजेस मिली हुई है। हमारे माँ बाप ने भूखा रह के पेट काट के हमको पढ़ाया है और हमको इस काबिल बनाया है कि हम आज समझदार हैं। आज हम अब्रॉड जाते हैं तो सब जगह देखते हैं कि क्लीनलीनेस फॉलो होती है, फिर रूल ऑफ लॉ है, पुलिस को सब रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस इज स्ट्रिक्ट, गंदगी नहीं है, कचरा फेंकना, बहुत बेसिक सिविक सेंस है। बट हम हमारे देश में आके वो चीज जो बेसिक है, जैसे ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ना है, कचरा नहीं फेंकना है, थूकना नहीं है, लाइन में चलना है, लेन कट नहीं करती है, ये बेसिक चीज फॉलो नहीं कर पाते। आपको पता है दोस्तों कि ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने से, ये गडकरी जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एवरी ईयर करीब 2 लाख लोगों की मौत रोड पे होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, और एवरी ईयर करीब 5 लाख ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में। तो दैट इज द बेसिक सिविक सेंस कि हमको उसको फॉलो करना है। ट्रैफिक को हमको ग्रीन लाइट पे जाना है, रेड लाइट में रुकना है, पार्किंग को हमें रिस्पेक्ट देना है, बट वो हम लोग नहीं कर पाते। उसके लिए हम कितनी जानें गवा देते हैं। सेकेंडली, ट्रेनों में जो भीड़ होती है, मैं नहीं कहता कि इसमें सारी गलती लोगों की है, बट इसमें प्रशासन को भी
ट्रेन की जो समस्या है भीड़ की, उसको हल्का करने के लिए मेट्रो लाइंस, बसेस, ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनको जल्दी से जल्दी रैंप अप करने की जरूरत है। बिकॉज जो आम आदमी बंबई से दूर रहता है, उसको बंबई काम करने आना है, तो ही हैज टू रीच ऑन टाइम। सो व्हाट विल द पुअर फेलो डू? और पब्लिक की भी गलती है कि जान जैसी कीमती चीज को आप जोखिम में डाल के ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे परसों का वाकया, जहां पे ट्रेन के बाहर 7 लोग लटक के जा रहे रोड पे, और मुंब्रा में दोनों ट्रेनें आपस में आके उनके टकराना हो गया लोगों का, और 7 लोगों की जान गई। दोस्तों, 7 लोगों की जान जाना मतलब 7 परिवारों की दुनिया बिखर गई। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से, जान की कीमत नहीं है। बिकॉज इतने सारे पॉपुलेशन में गवर्नमेंट भी किस किस को संभालेगी, कहां कहां पहुंचेगी। सो इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कि हम ये पॉपुलेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पॉलिसी बनाए कि अंडर कंट्रोल लेके आए और सारी सुविधाओं को भी बढ़ाए। तो ऐसा ना हो कि हमारे लोग जिनके हेल्थ केयर भी इफेक्ट हो रहे हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनको लाइफ के बेसिक एम्यूनिटीज जैसे स्टडीज, राइट्स, कोर्ट, जस्टिस, ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो अगर पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजों में हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यूरोप के छोटे छोटे देश है, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, ये सब की आबादी 7-8 करोड़, 9 करोड़ ऐसे ही है। इसीलिए वो आज विकसित हो पाए, बिकॉज जनता एक लिमिटेड है, गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड पूल को संभालने की व्यवस्था है। तो क्या है, डेवलपमेंट भी हो पाता है और उन पे ध्यान भी दे पाते हैं। तो दोस्तों, आपके विचार मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये टॉपिक हमने लिया पब्लिक के डिमांड पे कि हमें आबादी कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और हमारी जनरेशन एज अ मिलेनियल्स और ये जो जेन जी है वो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है कि 20-25 साल डाउन द लाइन हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाए और हम लोग भी एक डेवलप कंट्री में रहने का एक्सपीरियंस ले सके। आज कहीं पे भी अब्रॉड जाते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि हम इंडियन हैं, बट मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो विकसित देशों में फैसिलिटीज है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, और थोड़ी अगर हम ध्यान रखें, थोड़ा मेहनत करें, तो वो फैसिलिटीज देना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगला टॉपिक कल ऐसा ही होगा, पब्लिक रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड। प्लीज सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा टॉपिक लेना है और हम उस टॉपिक्स पे बात करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो हम काफी ज्यादा से ज्यादा लोग को पहुंच पाएंगे और हमारे विचार उनके साथ शेयर कर पाएंगे। नमस्ते, टेक केयर।